अच्छा सुनो, इस महीने ऑफिस से छुट्टी मिल गई है तो अपन शाम को गांव निकलना है, ठीक है। मम्मी के पास जाना है। 1 महीने के लिए मुझे छुट्टी मिल गई है, 1 महीने के लिए अपन दोनों वहीं रहेंगे। ओके। क्या? अरे कौन जाएगा गाँव? जब देखो तब वहाँ लाइट ही गई रहती है, न नल आते, और पानी भी कुएं से भरना पड़ता है, और ना ही वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। मैं कैसे रहूँगी 1 महीने उस गांव में? अरे वो भी तो हमारा घर है, हमको भी तो अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहिए ना। मुझे नहीं जाना कहीं गाँव वहाँ, मैं नहीं जा रही। तुम क्या करोगी वैसे भी यहाँ पर? चलो चुपचाप और जाने की तैयारी करो जल्दी से, ठीक है। अरे बेटा बहू, तुम अचानक से यहाँ पर? चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये लो चाय बेटा। अरे माँ जी चाय? माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तुम दोनों को देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। अरे माँ ऐसा कोई नहीं है, अब तो 1 महीने की छुट्टी मिल गई है, अब तो 1 महीने समथिंग यहीं रहना होगा। और माँ जी आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा। बेटा तुम्हारी माँ जी? तुम्हारी बहुत याद आती है, कभी कभी मिलने आ जाया करो घर पे। अरे माँ जी वो क्या है ना कि एक्चुअली काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाता। फिर भी टाइम निकाल लिया करो, आ जाया करो। माँ जी मैं आ जाया करूँगा, पर मिला ने छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, कैसे आऊँ मैं? अब तो समथिंग 1 महीने यहीं रहना होगा आपके साथ, यहीं रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा मेरे को आपके साथ रहकर। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? कितनी अच्छी रह रही थी शहर में, क्यों ले आया मुझे यहाँ पे? एक तो दिन भर इतने काम करो, ऊपर से गर्मी में मरो, पंखा भी नहीं चलता, लाइट भी नहीं आती, गोबर साफ करो। क्या होगा मेरा? अभी तो एक ही दिन हुआ है, कैसे रह पाऊंगी 29 दिन और? हे भगवान, क्या करूं? परेशान हो गई हूँ इस गांव की ज़िंदगी से, कैसे रहूंगी? एक काम करती हूँ, कविता को फ़ोन लगा लेती हूँ। हेलो कविता यार, क्या बताऊँ तुझे, मेरा एक एक सेकंड ना बहुत ही मुश्किल से गुजरता है, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इस गांव में रहना। क्या पता कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है मुझे इस गांव में रहने की। अरे ट्विंकल, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही मस्त आइडिया देती हूँ। मैं भी ऐसा ही करती थी जब मैं ससुराल में जाती थी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। माँ जी, माँ जी, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाज़ार जाना था, क्या मैं चली जाऊँ? मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ ठीक है, चले जाओ। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। और ध्यान से जाना। जी माँ जी। ठीक है, चले जाओ। माँ जी। अरे बहू, ये क्या हुआ? तुम कैसे चल रही हो? और तुम्हारे पैर क्यों क्या हुआ? और लंगड़े और क्या हो रही हो तुम? माँ जी, मैं मार्केट से आ रही थी तो टैक्सी से मेरा पैर फिसल गया और मैं टैक्सी से गिर गई और मेरे पैर में चोट आ गई माँ जी, बहुत चोट आ गई। अब मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊँगी माँ जी। अच्छे संभल के चला करो ना। अब तो लग गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बहू तुम आराम करो, घर के सारे काम मैं कर लूँगी, और मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है। डॉक्टर को अभी मैं आ रही थी रास्ते में, मैंने दिखा दिया। उसने बस ये कहा है तुम तो बस आराम से घर पे बैठ के आराम करना और कोई काम मत करना। उन्होंने काम करने का मना किया है। तुम कोई चिंता मत करो और तुम घर में बैठ के आराम करो, ठीक है? जी माँ जी। हेलो, वाह यार कविता, क्या आइडिया दिया है तूने।
तेरा आइडिया ना तो सच में कमाल कर गया। 5 में से 5 स्टार दूंगी तेरे आइडिया को। अब तो बस बैठी बैठी आराम ही आराम करूँगी। 1 मिनट, मेरी माँ जी आ रही हैं, चल मैं फ़ोन रखती हूँ। हेलो, लो बेटा जी, हल्दी वाला दूध पी लो। थैंक यू माँ जी। हाँ, मैं चलती हूँ। बाकी दूध तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें खाने को मिलेंगी। हाय, कैसी है बेटा जूली? चल आ रही हूँ, बस कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ बस आराम कर रही हूँ, कुछ नहीं, बैठी बैठी और क्या करूँगी। बस मज़े ही मज़े मेरे तो। अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। चल ठीक है, तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे बहन जी, कैसी हैं आप? जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आप बताइए। और सुनाओ, बताओ, तुम्हारी बहू आई हुई है शहर से, उसके क्या हाल चाल है? अरे क्या बताऊं शारदा बहन, उस बेचारी के पैर में चोट लग गई। वो बाजार से आते आते ना टेम्पू से गिर गई थी, इसलिए उसके पैर में बहुत जोर से चोट आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए तो फिर उसका मैं हाल चाल पूछ लेती हूँ। रुकिए, मैं 1 मिनट बुला कर लाती हूँ। ठीक है। हाँ यार, बस कट रही है। अरे बहू, वो पास वाली शारदा आंटी है ना, वो तुमसे मिलने आई हैं। माँ जी, अभी तो मेरे पैर में लग गई है और मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मैं बाद में ले लूँगी। ठीक है, आराम करो। आराम करो, कर ही तो रही हूँ। हाँ बस अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस गर्मी लगती है बहुत, लाइट नहीं आती है यहाँ पे, उसकी भी जुगाड़ मैंने कर ली है। चलो ठीक है। हाँ वो अभी आराम कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बहू के पैर में कोई चोट मोट आई हो। लगता है वो ना ज़रूर नाटक कर रही होगी। अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रही हो? वो मेरी बहू है, ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा बहन जी, अगर आपको अपनी बहू पर इतना ही विश्वास है तो एक काम कीजिए, घर में CCTV कैमरा लगवा लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। पता नहीं ये शारदा क्या क्या बोलती रहती है। मुझे अपनी बहू पे पूरा विश्वास है, मुझे ज़रूरत नहीं है CCTV कैमरा लगवाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहू पे विश्वास करती हूँ, किसी पे विश्वास नहीं करती। अरे माँ, आप इधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। अरे मुझे तो देखने दो, क्या देख रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे माँ, ये ट्विंकल झूठ बोल रही थी क्या? लंगड़ी होने का नाटक कर रही थी। इसका पैर टूट गया ये तो बोल रही थी, इसके पैर में दर्द हो गया ये बोल रही थी। चलो माँ, आप अंदर चलो। लगता है माँ जी को पता चल गया है कि मैं लंगड़ी नहीं हूँ। अरे माँ, आप तुम 1 मिनट रुको, मैं बहू को बताता हूँ अभी जाके। अरे बेटा रहने दो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो शहर में रही है ना, इसलिए गांव में रहने की उसे आदत नहीं है। उससे कुछ मत कहना बेटा। अरे फिर भी तो माँ, उसने ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, गलती है, बच्ची हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं है, उसे कुछ मत कहना। वो भी मेरी बहू है, बेटी है, बराबर है दोनों। ठीक है माँ, उसे इस बार तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार उसने कोई ऐसी गलती नहीं की ना तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इस बार तो मैं आपका कहना मान लेता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। माँ जी कितनी अच्छी हैं। मैं ना हमेशा उनके बारे में कितना गलत सोचती थी। कितनी अच्छी हैं माँ जी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ माँ जी से। मैं हमेशा उनके बारे में बहुत ही गलत सोचती रहती थी। माँ जी, माँ जी आप रहने दीजिए, घर के सारे काम मैं कर लूँगी। अरे नहीं बहू, नहीं, रहने दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो कर लूँगी। नहीं नहीं बहू, मैं कर लूंगी, ठीक है।
माँ जी मैं कर लूँगी, आप आराम कीजिए जाके। माँ जी और मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा क्या हुआ, कोई बात नहीं है, बहू भी तो बेटी होती है, कोई बात नहीं है। ठीक है माँ जी। तू हाँ तो मेरी बेटी जैसी है, कोई बात नहीं है, हैं? हाँ ठीक है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? अरे बेटा कुछ तो बोलो, क्या हुआ, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? माँ जी मुझे चोट आ गई। ठीक से चला करो ना। रो मत, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हो गया तुमको ये? मुझे सच में पैर में चोट आ गई। तुम कुछ मत बोलो, तुम तो शांति रहो। अरे बेटा बहू का पैर फिसल गया था, मेरे सामने ही पैर फिसला था, उसका पैर फिसल गया है। देख लिया तुमने झूठ बोलने का नतीजा, सच हो गया ना ये। अब तुम सच बोल रही हो, मुझे ये भी झूठ लग रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे से मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूँगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा कोई बात नहीं है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आखिरकार बहू बेटी होती है, गलती होती रहती है बच्चों से, कोई बात नहीं है। और बेटा तुम भी इसे माफ़ कर दो, ठीक है, बिल्कुल मत डांटना। देखा तुमने मेरी माँ कितनी अच्छी है, देख लिया ना। मत डांटो मेरी बच्ची को, बच्ची है, गलती हो जाती है, होता रहता है। अब आगे से मैं कोई कभी गलती नहीं करूँगी। ठीक है, माफ़ कर दिया बेटा, माफ़ कर दिया, अब टेंशन मत करो। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं माँ जी, ऐसी सास हर बहू को मिले।